तो देखिए बच्चों, इंटरपोलेशन की इस वीडियो में आप यहाँ पे एवरेट फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है कैसे यूज़ किया जाता है तो ज़रा समझेंगे। जैसे हमने इससे पहले वेसल्स फॉर्मूला पढ़ा था तो कुछ उसी मैनर में यूज़ किया जाता है। गॉस इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, सबके अलग अलग मेथड थे। ऐसी इसका भी एक मेथड है जिसे आप हमेशा इसे फॉलो करेंगे। ये है y1, ये है y2, ये डेल्टा y होगा और ये डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा स्क्वायर y2, डेल्टा क्यूब y। तो आपको ये वैल्यू जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेकर के चलनी है। इस बार दो वैल्यू जो हैं वो एक साथ चलेंगी। ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ में होती हैं, नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ होती हैं, क्योंकि वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कंडीशंस में आ जाती हैं वैल्यूज़। तो देखेंगे फॉर्मूला है yn इक्वल टू 1 माइनस यू y1 यू प्लस मतलब यू y2 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस, क्योंकि आप देखेंगे बच्चों पहले तो इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है आपको, उसके बाद में आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। इस वैल्यू को डेल्टा y को आप नेगलेक्ट करेंगे, इसके बाद इन वैल्यूज़ को लेना है। तो याद रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव साइन के साथ में आएगी, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ में आएगी। तो ऐसी हमें 3-4 वैल्यूज़ इनके करस्पॉन्डिंग लेनी होंगी, उनसे ही हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर u कैसे फाइंड करते हैं तो बच्चों सभी इससे पहले वाली जो वीडियोस थी जैसे हमने u वहाँ पे निकाला, ऐसे ही यहाँ पे भी u को फाइंड आउट करेंगे। x हमारा जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो लिख लीजिए, ये है 25। x नॉट जिसे आप यहाँ पे x नॉट कंसिडर कर रहे हैं वो है 24, तो 24 ले लीजिए। और इसके बाद h डिफरेंस जो है इसमें कितना है, क्योंकि इक्वल डिफरेंस होगा, तो ये है आपका 1/4 0.25। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। अब इसके बाद बच्चों अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा y। तो डेल्टा y जो निकालेंगे तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो ये होगा जब आप माइनस करेंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पे वैल्यू आपको 308 मिलेगी। इससे इसको माइनस कीजिए तो 382 मिलेगा। ऐसे इससे इसको माइनस करेंगे तो 448 वैल्यू मिल जाएगी, और इससे माइनस कर दीजिए तो 472 वैल्यू मिलेगी। फिर डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे आप, तो इससे इसको माइनस कीजिए तो ये जो है आपको 74 मिलेगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो 66, और इससे इसको माइनस करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। फिर ऐसे ही अब यहाँ पे डेल्टा क्यू y, अब तीसरा डिफरेंस निकालिए, तो इससे माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -8, और इससे इसको माइनस करेंगे तो -42 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक डिफरेंस और निकाल लीजिए, ये है डेल्टा टू द पावर 4 y, तो इससे इसको आप माइनस करोगे तो -34। तो ये आपने डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया है। बस अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये है yn आपको 25 पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये है y25, और 1 माइनस u की वैल्यू जो है वो है आपके पास में 0.25। और इसके बाद बच्चों y1 जो है, अब देखिए y1 और y2 क्या होगा, क्योंकि आप इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे y1 और ये है आपके पास y2। ठीक है बच्चों, और इसमें डेल्टा y को आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, आपको लेना है डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म्स को लेंगे, ये है आपके पास ये वाली वैल्यू लेनी होगी आपको, ये दोनों वैल्यूज़। तो इसको आप कहेंगे डेल्टा y1 और ये है डेल्टा y2। ठीक है बच्चों, तो याद रखें, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y1 और डेल्टा स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास y2। फिर इसके बाद आपको लेना होगा, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब ये आप नहीं ले सकते हैं, तो ये है डेल्टा स्क्वायर डेल्टा टू द पावर 4 y1 और डेल्टा टू द पावर 4 y2। तो बस ये वैल्यूज़ ले लीजिए। यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग है, याद रखें ये वैल्यू हमें मिली ही नहीं है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। y1 की वैल्यू जो है वो है 3162, और इसके बाद बच्चों फिर आप इसकी वैल्यू लिखें u जो है 0.25, और इसके साथ में आपके u के साथ में y2 की इंटू करनी है, तो 3544 है आपके पास ये वैल्यूज़। और इसके बाद आप यहाँ पे u को लिखें। u की वैल्यू जो है बच्चों वो आपके पास में आपको गिवन है कितना 0.25, तो लिख दीजिए 0.25 + 1 और 0.25, फिर 0.25 में से आपको माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 लिख लीजिए। और डेल्टा स्क्वायर y
1 जो है वो है आपके पास 74, तो आप यहाँ पे 74 लिख लीजिए। फिर इसके बाद अनदर टर्म लिखें, अगली टर्म जो है वो कितनी होगी आपके पास, तो वो आपके पास में होगी ये वाली नेगेटिव टर्म, तो माइनस, बिल्कुल यही सिस्टम होगा 0 पॉइंट, इस बार लेकिन माइनस में लिखेंगे आप, -1, u है 0.25, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखें 0.25 माइनस का 2, तो यहाँ पे बच्चों आपको -2 लिखना होगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 लिख लेंगे, और फिर इसके बाद डेल्टा स्क्वायर y2 जो है आपके पास है 24, तो 24 लिख लीजिए। और इसके बाद फिर बच्चों आपको ये वाली टर्म लिखनी होगी, तो ये वाली टर्म देखिए, इसे आप सीधा डेल्टा y लिखें, डेल्टा y1, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू नहीं निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आप डेल्टा y1 लिखेंगे अगर सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी तो इसके बाद बच्चों फिर आपको यहाँ पे इस वैल्यू को लिखना होगा, तो ये वैल्यू जो है आपके पास फाइनली जो है उसको आप लिख लीजिए। तो ये था आपके पास 24 वाली टर्म्स थी आपके पास। अब इसके लिए लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, तो ये है 0.25 प्लस का 2 और 0.25 प्लस का 1 और फिर u 0.25 और फिर इसके बाद आप लिखें 0.25 माइनस का 1, 0.25 माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और फिर बच्चों जो वैल्यूज़ है वो लिख लीजिए, जो आपको कितनी मिली है यहाँ से वैल्यू -34, तो -34 लिखा जाना है यहाँ पे। इसे आप सॉल्व करेंगे y25 के लिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब जैसा कि आपने देखा, आपने इन्हें सिंप्लीफाई किया तो आपको रिज़ल्ट जो है इसे सॉल्व करेंगे ये मिलेगा, इसे सॉल्व कर लीजिए ये रिज़ल्ट होगा। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में y25 की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।